तो जब भी मेंटेनेंस की बात होती है हम देखते हैं कि जिस दिन वाइफ पेटिशन फाइल करती है मेंटेनेंस उसी डेट से बांधा जाता है, जबकि ऑर्डर पास होता है कई बार साल बाद, 2 साल बाद या 3 साल बाद। तो ऐसे ही हमारी जो आज की जजमेंट है ये कहती है कि जिस दिन ऑर्डर पास हुआ, जैसे कि ऑर्डर पास हुआ था 2 साल बाद इंटरिम का, तो मेंटेनेंस सिर्फ उसी डेट से ही बांधा गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार, आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब भी कोई मेंटेनेंस का केस फाइल होता है तो उसके अंदर मेंटेनेंस की 2 स्टेज होती है। सबसे पहली होती है इंटरिम की, सेकंड होती है फाइनल जजमेंट की। तो जब भी कोई इंटरिम के लिए एप्लीकेशन लगती है तो उसको कोर्ट नॉर्मली तभी डिसाइड कर देती है, लेकिन कई बार डिसाइड करने में समय भी लग जाता है, साल, 2 साल, 3 साल। और इंटरिम मेंटेनेंस का जो ऑर्डर होता है वो जब तक चलता है जब तक कि जजमेंट पास ना हो जाए। जजमेंट में फाइनल होता है ऑर्डर। हमेशा मेंटेनेंस में ये देखा जाता है कि भी वाइफ कमाती नहीं है तो ठीक है, उसको कुछ इंटरिम मेंटेनेंस दे दिया जाए। जजमेंट में हम डिसाइड करेंगे कि वाइफ को मेंटेनेंस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए तो फाइनली कितना मिलना चाहिए। तो इंटरिम की मेंटेनेंस नॉर्मल वाइफ के फेवर में डिसाइड हो जाती है, लेकिन अगर आप कुछ फैक्ट रखें तो नहीं भी डिसाइड होती है। अब इस केस की बात करें, इस केस में क्या हुआ कि वाइफ 2020 सितंबर में पेटिशन फाइल करती है। अपनी पेटिशन में कहती है सेक्शन 125 सीआरपीसी में कि भी मुझे मेंटेनेंस चाहिए, मेरे हस्बैंड जो है वो सब इंस्पेक्टर है, 47,000 के करीब उसकी अर्निंग है, गवर्नमेंट जॉब है। उसमें कोर्ट उसको करीबन 2 साल के बाद 2020 नवंबर में मेंटेनेंस पास करती है 7,000 रुपीज़ का, और ये उस ऑर्डर के साथ पास करती है कि भी ये मेंटेनेंस आपको इस डेट से मिलेगा जिस डेट को हम ऑर्डर पास कर रहे हैं। मतलब उसने जो एप्लीकेशन अपनी पेटिशन फाइल की थी 2 साल पहले, उस डेट से नहीं। इसके बाद वाइफ को ये चीज़ नागवार होती है, वो ऊपर आ जाती है हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर उसकी रिवीजन पेटिशन लगती है। ऐसे में पति की तरफ से अपना पक्ष रखा जाता है। इस बात को कोर्ट भी स्वीकार करती है, क्योंकि इसमें मुद्दा उठता है रजनी वर्सेस नेहा 2020 की जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, जिसमें कि इनकम एफिडेविट की बात की गई और साथ में मेंटेनेंस के रिगार्डिंग सबसे बड़ा जो जजमेंट आया अब तक का। इस जजमेंट में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि अगर मेंटेनेंस का कोई ऑर्डर पास होता है तो वो डेट ऑफ एप्लीकेशन से होगा, और ना ही ये बात लिखी हुई है कि भी डेट ऑफ ऑर्डर से। नॉर्मल सिर्फ ऑर्डर के रिगार्डिंग बात की हुई है, लेकिन ये कहीं भी ये बात ये नहीं लिखी हुई है कि भी जिस दिन से पत्नी ने मेंटेनेंस के रिगार्डिंग एप्लीकेशन लगाई है उस डेट से ऑर्डर पास होगा। तो उसी बात का हवाला दे करके कोर्ट कहती है भी ठीक है, वाइफ की जो पेटिशन है उसको हम डिसमिस करते हैं, ऐसे नहीं बनती है। तो फर्स्ट पॉइंट तो इस बात को दिया जाता है। सेकंड पॉइंट एक और इसके अंदर उठता है, इसमें कहा जाता है कि भी जो वाइफ है उसके ऊपर हस्बैंड ने एलिगेशन लगाई है कि भी उसका अफेयर उसके भाई के साथ है, और उसके रिगार्डिंग उसका केस भी चल रहा है। और साथ में एक तीसरा पॉइंट ये भी दिया जाता है कि भी हस्बैंड की जो फाइनेंस जो कंडीशन है वो सही नहीं थी, और इस तरह से भी हम जो डेट ऑफ एप्लीकेशन से ये ऑर्डर पास नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से वाइफ की पेटिशन को डिसमिस किया जाता है। देखिए, अब मुद्दा ये उठता है कि भी इस केस के अंदर आपको कैसे अपना पक्ष रखना है। आपको जजमेंट की कॉपी अपने केस में लगानी है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब भी कोई पेटिशन फाइल होती है, एप्लीकेशन फाइल होती है, तो हमेशा कोर्ट कहती है भी हम तो उसी दिन से मेंटेनेंस बांध देंगे जिस डेट से ये पेटिशन या एप्लीकेशन लगी हुई है। तो आपको इस जजमेंट की कॉपी वहाँ पर लगानी है और ये पक्ष रखना है। और साथ में एक पक्ष और भी रखना है कि देखिए भाई, चाहे 1 साल हो चुका है या 2 साल हो चुका है, आज अगर कोर्ट ऑर्डर पास करे तो अब तक पत्नी के पास ये तो है नहीं कि खाने के लिए नहीं है, खा भी रही है, अपना काम भी चला रही है, तो मतलब उसके पास सोर्स ऑफ इनकम है। उसने कहीं भी ये नहीं किया है कि भी उसने कहीं से पैसा उधार लिया है, ये उधार लेकर अपना काम चला रही है। तो इस जजमेंट को इस तरह से पक्ष रखते हुए आपको कोर्ट के सामने रखना है। वैसे जजमेंट में एक बात और भी है कि सेक्शन 125 में ये पेटिशन चल रही है, लेकिन सेक्शन 125 का सब क्लोज 4 जो है वो कहता है कि अगर वाइफ कैरेक्टरलेस है तो ना उसको मेंटेनेंस मिलेगा ना ही एलिमनी मिलेगी। हालांकि हस्बैंड के पास ये प्रूफ है कि उसके भाई के साथ उसका अफेयर है। तो ऐसी कंडीशन में अगर वो अपना ये पक्ष भी कोर्ट के सामने रखता तो कोर्ट इसको कंसीडर करके शायद मेंटेनेंस ही नहीं बांधती। तो अगर आपका कोई भी ऐसा मैटर चल रहा है, सेक्शन 125 में है या फिर किसी और में भी अगर मेंटेनेंस की कोई एप्लीकेशन लगी है, कहीं अगर ये कैरेक्टर का मुद्दा उठता है, तो सेक्शन 125 का सब क्लोज 4 सीआरपीसी का जो सेक्शन है, सब सेक्शन, उसका मुद्दा आपको जरूर उठाना है। वो वैसे 3 बातें कहता है कि वाइफ अगर अपनी मर्जी से अलग रहती है या फिर हस्बैंड वाइफ दोनों अपनी मर्जी से अलग रहते हैं, या वाइफ का कैरेक्टर सही नहीं है, उसका ना तो मेंटेनेंस मिलेगा ना ही एलिमनी मिलेगी। तो इस पक्ष को भी जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, इस जजमेंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए मेरे नंबर 9278134222 पर व्हाट्सएप करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।